नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है इंडिया 100 का। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध। राजनीतिक गतिविधियों में होंगे शामिल। शराब घोटाले में आरोपी है संजय सिंह। संजय सिंह की जमानत पर बोले आम आदमी पार्टी मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा कि ईडी के पास कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। आज सत्य की जीत हुई है लोकतंत्र का। संजय सिंह की जमानत पर आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती का बयान आया सामने। कहा कि आम आदमी पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं और संजय सिंह को न्याय मिला है। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे 55 विधायक। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज और अतिशी भी साथ मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधायकों की मांग केजरीवाल इस्तीफा न दे। केजरीवाल पर जनता का भरोसा है। संजय सिंह की जमानत को लेकर के पत्नी अनीता सिंह ने दिया बयान। कहा कल जेल से रिहा होंगे। लड़ाई अभी लंबी है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाहर आने तक संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। बीजेपी पर लगाया पार्टी ज्वाइन करने के दबाव का आरोप। कहा बीजेपी ने दी मुझे गिरफ्तार करने की धमकी। मेरे घर भी ईडी की जांच की जाएगी। आतिशी ने कहा बीजेपी 4 और नेताओं की करवा सकती है गिरफ्तारी। मुझे, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को कर सकती है गिरफ्तार। आतिशी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा हम डरने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी हर राज्य में गिरा रही है विपक्ष की सरकार। नेताओं को जेल में डालकर इस्तीफा देने का दबाव। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा कि विपक्ष को एक साथ देख करके बीजेपी के होश उड़े हैं। बीजेपी अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। जनता को डरा करके वोट लेना चाहती है। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। आम आदमी पार्टी को तोड़ा नहीं जा सकता है। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी की धमकी के सबूत हमारे पास है। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि धमकी देने वाले का नाम बताया। आतिशी गिरफ्तारी के डर से लगा रही है इल्जाम। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा कि आतिशी नाम बताए किसने ऑफर दिया। हर पुलिस में करेंगे उसकी शिकायत। पोस्टर के जरिए बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। लिखा कि शराब घोटाले की गुनहगार शीश महल 2 तिहाड़। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर की शुरुआत। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर लिखा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्सपोज। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी विधायकों को तोड़ने की कोशिश। पैसों का दिया जा रहा लालच। न मानने पर ईडी सीबीआई की तरफ से फंसाने की धमकी। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में केजरीवाल ने काटी पहली रात। जेल में मुलाकात के लिए पत्नी और बेटे समेत दिए 6 लोगों के नाम। मंत्री आतिशी और सौरभ का नाम नहीं। हफ्ते में 2 वीडियो कॉल कर सकेंगे केजरीवाल। रोजाना 5 मिनट नॉर्मल कॉल पर कर सकेंगे बातचीत। कोर्ट के आदेश पर दी जा रही है सुविधाएं। सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों का शिकार बने केजरीवाल। सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल को जेल से लिखा एक और लेटर। पत्र में प्रियंका कक्कड़ के नाम का जिक्र। जेल अधिकारियों पर लगाया सभी सुविधाएं देने का आरोप। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनी सिसोदिया के वकील की दलील। अगली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 अप्रैल को ईडी रखेगी अपनी दलील। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम ने जनसभा की। कहा कि प्रचार सभा विजय सभा लग रही है। देवभूमि में आने से मैं धन्य हो जाता हूं। जन तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। जनसभा में पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में विकास की भरमार है। जब नीयत सही होती है तो फिर विकास होता है। नीयत सही नहीं तो नतीजे भी नहीं होते और नतीजे सही तभी होते जब नीयत साफ होती है। उत्तराखंड को पीएम मोदी की गारंटी। 300 यूनिट फ्री मिलेगी 24 घंटे बिजली। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली मिलेगी। राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी की हुंकार। कहा जनता ने तय किया है कि फिर मोदी सरकार। राजस्थान का उत्साह है 4 जून का संकेत। पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा हमने बदलते भारत को देखा है। 2014 से पहले देश में थी अराजकता। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में आज माफिया पूरी तरीके से पस्त है। अब बेटियां प्रदेश में नहीं महसूस करती असुरक्षित। माफिया और गुंडों को लेकर के सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा कि पिछली सरकारों में केवल गुंडे सुरक्षित थे। आज वे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। बेंगलुरु पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को किया संबोधित। कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक जनता के मुद्दों से भटकाया। मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से जेपी नड्डा से मिले पशुपति पारस। भतीजे प्रिंस राज के साथ जेपी नड्डा से की मुलाकात। नड्डा ने कहा कि पारस बिहार एनडीए के सभी उम्मीदवारों का करेंगे समर्थन। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी ने लोगों से की वोट करने की अपील। कहा कि मैंने महाराज से किया है वादा। इस बार महिलाएं घर से निकल करके देंगे आपको वोट।
राजस्थान के नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ने संविधान बदलने पर प्रचार में दिया भाषण। प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। यूपी में प्रत्याशी बदलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर हमला। कहा कि एसपी का नाम टिकट अदला बदली पार्टी कर ले अखिलेश यादव। यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल। मां के इलाज की बात कर रहे युवक से वोट न देने की बात पूछ रहे हैं सांसद। कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हो, वोट देना है तो देना वरना मत देना। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर कांग्रेस का हमला। कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं। संविधान को खत्म कर बीजेपी जनता से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। बीजेपी सांसद की टिप्पणी पर अखिलेश यादव का हमला। कहा कि सांसद इलाज के समय वोट की सौदेबाजी कर रहे हैं। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा का जमकर विरोध। एसटी हसन के समर्थन में लगे, बोले हम उनके लिए गर्दन कटा देंगे। मेरठ से अरुण गोविल ने किया नामांकन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले गोविल ने पूजा पाठ किया। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने किया रोड शो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद रहे। जनता से की फिर एक बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाने की अपील। बिहार के सारण में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का रोड शो। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, फूलों की हुई बारिश। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को रोहिणी आचार्य पर हमला। कहा कि वो सिंगापुर जाकर के सिंगापुर की करे सेवा, उन्हें बिहार की जनता जवाब देगी। बिहार के सारण में राजीव प्रताप रूडी ने की मंदिर में पूजा अर्चना। समर्थकों ने किया स्वागत। सारण से बीजेपी उम्मीदवार है राजीव प्रताप रूडी। कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने दाखिल किया नामांकन। राजनांदगांव से भरा पर्चा, भारी मतों से जीत का दावा किया। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों का किया जिक्र। गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने की विपिन रावत के परिवार से मुलाकात। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का वादा किया। वरुण गांधी के टिकट कट्टे पर मेनका गांधी का बड़ा बयान। कहा कि चुनाव के बाद से देखते हैं, अभी लंबा समय। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। चिराग पासवान रहेंगे मौजूद। कहा कि मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई है। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कन्नौज से भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ा सकते हैं अखिलेश। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अखिलेश यादव का आज कन्नौज का दौरा। एसपी पार्टी कार्यालय पर करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। चुनाव से ठीक पहले बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हुए। बिहार में पूर्व सांसद अरुण कुमार कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिलाई सदस्यता। टिकट न मिलने से चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दिया था। वीवीपैट पर्चियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। वकील अरुण कुमार ने याचिका में की है वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग। भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। रामदेव ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। कहा कि हम बिना शर्त मांगते माफी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। महाराष्ट्र तेलंगाना उम्मीदवारों का किया ऐलान। अभय पाटिल को अकोला से दिया टिकट। समाजवादी पार्टी ने 2 लोकसभा प्रत्याशी के लिए घोषित। मेरठ से अतुल प्रधान और आगरा से सुरेश चंद्र कदम को दिया गया टिकट। भानु प्रताप का कटा टिकट। यूपी में हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। गर्मी से होने वाले रोगों के प्रबंधन तैयारी को लेकर के निर्देश जारी किए गए। अस्पतालों में इंतजाम के आदेश जारी हुए। रोज शाम 4 बजे रिपोर्ट सौंपनी होगी। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निर्यात को बताया भारत की बड़ी उपलब्धि। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी यात्रा और भी अधिक मजबूती से रहेगी जारी। आज से 11 अप्रैल तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रभावित रहेगा यातायात। भारतीय वायुसेना के अभ्यास के चलते डायवर्जन व्यवस्था रहेगी लागू। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूरे किए 90 साल। दिल्ली में रोशनी से जगमगाई आरबीआई की बिल्डिंग।